गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आइए आगे की तरफ पढ़ें। 28 जनवरी सन 1997। आज के सत्संग में प्रसंग आया कि योग्य संतान की प्राप्ति कैसे संभव है। राम सागर सिंह ने यह प्रसंग उठाया। हम लोग उस समय बैठक में बैठे थे गुरुदेव के पास। गुरुदेव ने कहा, कुछ काम बहुत ही हितकर और आनंददायक होते हैं, जैसे संतान का जन्म लेना, दूसरा संतान की शिक्षा ग्रहण करना, तीसरा उसका धनार्जन करना, चौथा विवाह योग्य होना या विवाह होना, उसके बाद संतान के संतान का होना। यह सब आनंददायक कार्य हैं। जब संतान का जन्म होता है तो एक जगह कहा गया है कि एक संतान स्वतः काम कीड़ा के द्वारा गर्भ का धारण हो जाता है या संतान का जन्म हो जाता है। दूसरे अच्छे संतान का जन्म हो, उसके लिए व्यवस्था अलग से करनी होती है। जो यह सोचकर चलते हैं कि हमें योग्य संतान के लिए ही गर्भ धारण करना है, जो कि कहा गया है जनवरी से जून तक बीज के लिए उत्तम काल माना गया है, परंतु शास्त्र कहता है किसी पर्व पर, प्रत्येक माह की अमावस्या पर, पूर्णिमा और त्रयोदशी को ग्रहण के समय घर में अशौच की स्थिति हो, जैसे किसी की मृत्यु हो गई हो या फिर बच्चे का जन्म हुआ हो या किसी दुर्घटनावश अवसाद का समय हो, गर्भधारण हेतु स्त्री से संपर्क नहीं करना चाहिए। सोमवार व शुक्रवार उत्तम दिन है। तीसरा, शुक्ल पक्ष में मासिक स्नान के पश्चात गर्भ धारण करना स्थापित करना अच्छा होता है। चौथा, प्रातःकाल 4 बजे से रात्रि के 11:40 तक का गर्भाधान हेतु संपर्क वर्जित है। 12:20 रात्रि से 2:35 तक ही संपर्क श्रेष्ठ काल कहा गया है। पांचवा, जिस दिन गर्भाधान होता है अच्छी तरह से स्नान कर मुख शुद्धि कर लें, संध्या काल में अवश्य स्नान करें। छठा, यदि आकाश साफ रहे, बादल ना रहे, मौसम साफ रहे तो वह गर्भाधान के लिए उत्तम काल है। सातवां, वर्षा के समय भोगरत नहीं होना चाहिए। यदि इस काल में गर्भ ग्रहण करते हैं या ठहर जाता है तो बच्चे में रोग की होने की संभावना बहुत होती है। आठवां, जिस दिन संतान हेतु है उस दिन स्त्री को खीर बनाकर खिलाएं, उसमें 2 या 3 नींबू के बीज पीस करके मिला दें, तब जाएं तो गर्भ नहीं गिरता। नौवां, गर्भ हेतु संपर्क के लिए जाते समय पुरुष का दायां स्वर चले और स्त्री का बायां स्वर यह चलना चाहिए। 10वां, पुरुष व स्त्री बिस्तर पर यदि जाएं तो पहले पुरुष का दायां हाथ उस पर होना चाहिए और फिर स्त्री का बायां पैर बिस्तर पर रखे। पुरुष स्त्री को अपने बाईं तरफ रख करके सुलाए। शुक्ल पक्ष में जब चांदनी छिटकी हो, स्त्री का मासिक निवृत्त हो, ऐसे समय में गर्भधारण श्रेष्ठ कहा गया। इस दिन का बालक पठन पाठन में तेज, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है। 12वें दिन का बच्चा नेक और भाग्यवान, दूसरों को हित करने वाला। 14वें दिन का धार्मिक और विवेकी। 16वें दिन का उत्तम कोटि का कहा गया है। अच्छे संतान के लिए आहार, विहार, चिंतन व व्यवस्था, इन चारों पर विशेष ध्यान रखना होता है। आहार में जो स्त्री पुरुष बहुत आहारी लेते हैं वे अच्छे संतान नहीं देते। भोजन में स्त्री गर्भ के समय दूध, दही, खीर, दलिया, दूध में केसर, मक्खन, संतरा,
2 सेब दिन में, अंगूर, नारियल इत्यादि का सेवन करे। मेधावी लड़का हो, इसके लिए दूध, घी, मिश्री, जटामासी, ब्राह्मी, सतावर, वंशलोचन, बादाम एक गिरी, केसर, गिलोय हफ्ते में 2 बार दें। मानसिक क्षमतावान और चरित्रवान होते हैं। बच्चा गौरवर्ण हो, इसके लिए केसर, नाग केसर, मुलेठी, मजीठ, अनंतमूल, हल्दी, रक्तचंदन, बड़ का अंकुर और पलाश का बीज दें। बच्चे के होने से पहले यदि स्त्री को डरावने स्वप्न आते हों तो उसे पुखराज पहना दें। बच्चा गर्भ में ही ठहरता रहेगा। यदि स्त्री को मोती पहना देंगे तो दाम्पत्य जीवन सुखमय बीतेगा। उसे हीरा भी पहनाते हैं किसी किसी को। यदि गर्भ ठहर जाने का विश्वास हो जाए तो उस माह के मासिक में पलाश के छोटे छोटे पत्ते दूध में पीस करके पिला दें तो अवश्य ही गर्भ ठहर जाता है। यदि गर्भ ठहर जाए और बाएं करवट सोएं, बैठकर पोछा लगाएं और पैदल चलें। इसके बाद गोपाल मंत्र 1 माला स्त्रियां अवश्य जप करें। यहाँ गोपाल मंत्र दिया हुआ है। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते नमः। पुत्रपद श्री गोपालम देवताय नमः। दुर्गा सप्तशती का मंत्र जिसका कि जप करना आवश्यक है। यदि उसका भी मंत्र यहाँ लिखा हुआ है। यदि गर्भ निश्चित हो जाए तो 2 महीने के पश्चात अर्थात 2 से 3 महीने के भीतर मोरपंखी की चंदिया पीसकर पाउडर बना लें। शिवलिंगी का 4 बीज मिलाकर भंग के बीज के साथ रविवार को देना आरंभ करें। खाली पेट इसे लेना चाहिए। यदि शुक्ल पक्ष हो, रविवार हो तो सर्वोत्तम होता है। बछड़े वाले गाय का दूध देने से बहुत लाभ होता है। साथ में यदि बछड़ा जीवित रहे, बच्चे के जन्म के बाद उसका स्वर स्पष्ट फूटे, इसके लिए विदारी कंद्र 6 ग्राम पुड़िया बना ले, प्रातः और सायंकाल माँ को दें दूध के साथ मिला के। बच्चे का आँख और गाल भरे हों, नारियल का फूल महीने भर ले, यह दूसरे महीने से लेना चाहिए। गर्भ का 3रा माह जब प्रारंभ हो तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन फर्श पर बैठकर मिश्री, दूध तथा उसमें चांदी के 2-3 वर्क मिलाकर पीने से बहुत लाभ होता है। गर्भ जब ठहर जाए तो शिवलिंगी का बीज 27 नग, बड़ की दाढ़ 6 मासा, गज के सर 6 मासा पीसकर 3 पुड़ियाँ बना लें। खीर में डालकर दे दें। कोई भी क्लेश नहीं आता है। जिस दिन स्पर्श करने जा रहे हों उस दिन का वातावरण शांत, शुद्ध हो, तनाव से रहित हो। बिस्तर पे स्वच्छ सफ़ेद चादर बिछाएं। वस्त्र भी स्वच्छ पहने। स्त्री पुरुष कामना करके जाएं कि हम अच्छे संतान के लिए जा रहे हैं। स्त्री को बाल धो के नहा लेना चाहिए। धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, मंदिर का दर्शन, माता पिता की आज्ञा का पालन और अपने कर्तव्यों का निर्वाह प्रेम पूर्वक करें। धुआं और अग्नि का स्पर्श ना करें। धुआं न झांकें। तेज संगीत ना सुने। भूमि बीज पर बहुत महत्व होता है। इसके अलावा संकल्प शक्ति दृढ़ हो, चिंतन अच्छा रखें, इच्छा शक्ति उत्तम रहे तो देव पुरुषों का चित्र रखें। जिस दिन संतान लेना हो उस दिन विश्वास के साथ चलें। गर्भ ठहरे तो खुली आकाश के नीचे ना लेटें, नहीं तो अविज्ञाकारी बच्चों का जन्म होता है। कभी भी चित्त ना सोएं, बच्चे निकृष्ट होते हैं। गर्भ, गरम दूध, गरम चाय, बहुत लाल मिर्ची ना लें। देवी दर्शन ना करें। यदि देवी दर्शन करने की लत लग जाएगी तो माँ की कृपा सदैव होगी। यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप एनेमिक हो जाएं
तो उस पे हर हाल में अपनी जांच को कराते रहें और गर्भधारण करते समय इस बात का ध्यान रखें। आगे का हम लोग फिर पढ़ेंगे। आइए गुरु कीर्तन करते हैं। ओम मंगलम ओंकार मंगलम, गुरु मंगलम गुरुदेव मंगलम। 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 बोलिए सतगुरुदेव महाराज की जय।